हे एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट अचीवर्स। यूजीसी नेट अचीवर्स की हमारी इस यूट्यूब चैनल में मैं कवित अंजारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक नई सीरीज शुरू की थी, कंसेप्ट ऑफ द डे, जहां पे हम आने वाली यूजीसी नेट और कोई भी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी के लिए जो कंडक्ट करवाई जाती है उस के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू की है, कंसेप्ट ऑफ द डे, जहाँ पे मैं जो है कोई एक टॉपिक पे, स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए कोई एक टॉपिक आपको जो है कंसेप्ट सोल्व करवाता हूँ, कंसेप्ट आपको याद करवाता हूँ और साथ ही उसके प्रैक्टिकल्स जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए जाते हैं। ठीक है। कल हालांकि ये चैनल सीरीज की जो शुरुआत है वो कल हुई थी, तो अभी जो है प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू नहीं बनाए हैं। कल हमने एक पार्ट कवर किया था जहाँ पे हमने मैनेजरियल ग्रीड थियरी जो है वो हमने डिस्कस किया था। बेसिकली आज ये इसका सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, क्या होता है पीएलसी और कितने स्टेजेस में होता है। ठीक है जी, चलिए। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है जी, चलो। हमारी सीरीज जो है कंसेप्ट ऑफ द डे, जो बेसिकली नेट और सेट, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी। ये बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब ये इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन क्या होता है, सेल्स क्या है, टाइम क्या है, वो सब हम ए टू जेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चल। कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्विजेस और जो आपके कह लो कि मॉक टेस्ट, वो अब जल्दी से शुरू हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है जी। और साथ ही साथ हमारे जो पेड क्लासेस अभी नए साल से आने वाले जो है पेड क्लासेस, बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ हम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल पे थोड़े दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है जी। अभी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो डाल दिया है, वहां से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं उसकी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती है हमारे चैनल से। ठीक है जी। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, है ना। प्रोडक्ट जो है वो किसको कहते हैं, एकदम बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं। ठीक है। प्रोडक्ट माना, सपोज कीजिए ये कोई एक फैक्ट्री है। ठीक है। ये रॉ मटेरियल लाती है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होता है और फाइनल गुड्स तैयार होते हैं। तो जो फाइनल गुड्स की कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। अब ये तो बात हो गई टेंजिबल गुड्स की। सर्विसेज जो होती है, सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल कम अंडर द प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल refers to the different stages a product goes through from introduction to withdrawal। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो पीएलसी जो है वो एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जहां पे कोई एक प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू होके विड्रॉल तक जाती है। माना कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च होने के साथ साथ मार्केट से कब निकलती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, मार्केट में इन होना कोई प्रोडक्ट के लिए और मार्केट से आउट होना, ये क्या कहलाता है, उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। मतलब लाइफ साइकिल माना कितनी देर तक वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सस्टेन कर पाती है। ठीक है। ये होता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलिए, सेकेंड पॉइंट है, द पीएलसी रिफर्स टू लाइकली पाथवे अ प्रोडक्ट में टेक। पाथवे माना जो वो रास्ता बनाती है ना मार्केट में, जब से न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है, माना इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एंड तब जाके डिक्लाइन स्टेज में जो भी प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट कर जाती है मार्केट से, तो वो पूरा पाथवे क्या कहलाता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। ठीक है। वो अभी हम देखेंगे इमेज में। तीसरा है, इट हैज इम्प्लीकेशन फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ फर्म
as it seeks to introduce, grow and maintain market share। अब देखो कोई भी कंपनी है वो अगर अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर रही है तो ऐसे ही तो लॉन्च नहीं कर देगी ना, उसके लिए सेपरेट R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, कस्टमर का भी रेफरेंस लिए जाते हैं, है ना, कि आपको मतलब क्या आपकी नीड है, क्या आपके प्रेफरेंसेस है, क्या आपके टेस्ट है, उस प्रकार से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को कंज्यूमर के नीड के हिसाब से। और फिर एंड मूवमेंट पे अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गए तो वो क्या कहलाती है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है जी, चलो ये है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी, चलो ये आपका पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मेच्योरिटी अथवा तो स्टेबलाइजेशन और फोर्थ है डिक्लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको दो पैरामीटर दे रखे हैं, एक तो है टाइम और दूसरा यहाँ से सेल्स। ठीक है, एनुअल सेल्स वॉल्यूम और ये टाइम। जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट है, अभी ध्यान से सुनना, जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ती जाएगी, माना टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज इन द सेंस के प्रोडक्ट को डिक्लाइन होना है, मार्केट से बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट, इसके कॉम्पोसिट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुके होते हैं, है ना। इसलिए कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है, कई कंपनी क्या करती है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय जो पुरानी उनकी प्रोडक्ट है उसमें भी कुछ चेंजेस करके फिर से लॉन्च कर देती है ना। तो वो शुरू कहाँ से होता है, वो होता है आपका फर्स्ट स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन, कि कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोडक्शन आई, माना मार्केट में सिर्फ आई, अभी तक उसकी कोई माना जो कोई भी ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है ना। देखो इंट्रोडक्शन मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एंटर करती है कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज होता है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या, कि कस्टमर जो है वो नोन हो चुके हैं, नोन मतलब वो हैबिचुअल है, कि हाँ कोई इंफॉर्मेशन जो आती है नई प्रोडक्ट की मार्केट में आने से तो वो क्या कहलाती है, नॉन प्रोडक्ट कहलाती है, कि मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर कस्टमर को पता है तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। अब देखो सेकेंड स्टेज ग्रोथ है तो सेल्स कितना है, ये लाइन देखो अब बढ़ रही है ना, टाइम आगे आगे मतलब आगे पास हुआ तो सेल्स क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये आता है थर्ड पॉइंट, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में धूम मचा रही, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उस प्रोडक्ट से अननोन हो, उस प्रोडक्ट को सभी लोग अब जान चुके हैं, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंट्रोडक्शन से ही सभी को पता चल जाए, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनोवेटर जो होते हैं, इनोवेटर जो होते हैं वही इस कैटेगरी की प्रोडक्ट को मतलब इस कैटेगरी की में जो भी प्रोडक्ट फॉल करेगी उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, क्योंकि इनोवेटर्स इसलिए। थर्ड स्टेज क्या है, मेच्योरिटी। मैं यहाँ पे ये पीक पॉइंट है, ये क्या है, पीक पॉइंट है। इतना ही मतलब यहाँ इस लेवल तक ही सस्टेन कर पाएंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, अब फिर जैसे जैसे इसके सब्स्टिट्यूट आएंगे, जैसे जैसे इसके अलग अलग कोई क्या कहते तो कॉपी प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर दूसरे कोई ऐसे सेम टू सेम प्रोडक्ट आएंगे, तो उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन स्टेज हो जाएगी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी कंपेयर टू दी अदर प्रोडक्ट जो कि नए अभी मार्केट में आए हैं। ठीक है, सो होल एंड सोल ये जो पूरा आपका ग्राफ है, अगर ये आप दिमाग में सेट कर लेते हो तो आपको जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, कितने स्टेज होते हैं, कौन कौन से स्टेज से कितनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस होकर निकलती है और उसकी एंड मूवमेंट क्या है, क्या होती है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माना शुरुआत का ही स्टेज, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होती है तो वो इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में। दूसरा क्या है, ग्रोथ। यहाँ पे कस्टमर जो है वो अभी नोन हो चुके हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा भी प्रोडक्ट अभी आया है मार्केट में। ठीक है, मैच्योरिटी मतलब ईच एंड एवरी वन इज नोन कि हाँ भाई ये कोई प्रोडक्ट है अभी मार्केट में चल रही है, इसकी डिमांड क्या है,
पीक पॉइंट पर है, माना हाईएस्ट डिमांड है, ठीक है। और डिक्लाइन पे, यहाँ पे देखो सेल्स जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं और डिमांड भी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज 4 स्टेज। ये देखो, ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है कि देर आर हाउ मेनी स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। पहला है इंट्रोडक्शन, व्हेन द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एंड स्ट्रगल्स टू गेन ब्रांड रिकग्निशन। अभी कोई नई नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है तो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाएगी, वो स्ट्रगल फेस करती है। किसके लिए? ब्रांड रिकग्निशन। जो भी ब्रांड रिकग्निशन है उसके लिए स्ट्रगल करती है। उस मतलब कुछ तो टाइम पीरियड चाहिए होगा ना कि कस्टमर जो है वो पहचाने कोई कंपनी के प्रोडक्ट को जो कि नई नई लॉन्च हुई है। तो वो पहले फेज में दिक्कत आती है मैन्युफैक्चरर को, जब भी जो भी कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उनको। दूसरा है ग्रोथ। एडवर्टाइजिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स द प्रोडक्ट टू इंक्रीज द सेल। अब देखो, जब मैंने बताया ना कि कुछ कस्टमर है वो नोन हो चुके हैं कि हाँ भाई कोई XYZ कंपनी है, उनकी प्रोडक्ट अभी मार्केट में आई है। तो सपोज कीजिए मैंने वो प्रोडक्ट परचेज की और आपने नहीं की, तो मैं अगर बेनिफिट हूँ, अगर सेटिस्फाइड हूँ उस प्रोडक्ट से, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि नहीं अभी ये कंपनी आई है मार्केट में, इन्होंने ये वाली प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की है। तो ये क्या हो गया? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स प्रोडक्ट टू इंक्रीज सेल। अब आपने डिसाइड किया कि हाँ चलो ये भी हम ट्राई करते हैं, तो कंपनी का तो सेल इंक्रीज ही हुआ ना, सीधी सी बात। एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पे कंपनी द्वारा की जाती है, लेकिन सबसे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट का तरीका क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ, है ना। As a sales growth, more firm are willing to stock the product, which helps the product to grow even further. अब देखो, जैसे जैसे सेल्स जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा, तो दूसरी कंपनियां क्या करेगी? स्टॉक कर लेगी उस प्रोडक्ट को। क्यों स्टॉक करेगी? क्योंकि जब ये प्रोडक्ट जो अभी डिमांड में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो कब जाके डिक्लाइन में आता है, तब ये वाले जो जो कंपनी ने स्टॉक किया था प्रोडक्ट को, उसमें वो क्या करेंगे? चेंजेस करके फिर से लॉन्च कर देंगे। इसलिए होता है ये। थर्ड स्टेज है हमारी मैच्योरिटी, व्हेन द प्रोडक्ट रीच पीक मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने कई बार मार्केट पेनिट्रेशन आपको समझाया है, ठीक है। ये क्या होता है? पीक पॉइंट होता है ना। पीक पॉइंट होता है, यहाँ पे डिमांड जो है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है, ठीक है। और उसका मतलब पीएलसी का लास्ट स्टेज क्या है? द प्रोडक्ट गेट्स एलिस्पेड बाय द न्यू प्रोडक्ट। एलिक्सिड मतलब अगर गुजराती में कहे तो झांकू, मतलब हिंदी में धुंधला सा हो गया, है ना, साफ दिखाई नहीं देना ऐसा। बाय द न्यू प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो कोई स्टॉक किया था जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट को, वो क्या करेगी? चेंजेस करके मार्केट में लॉन्च कर देगी। तो जो लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है? न्यू प्रोडक्ट ही कहलाता है ना। तो इसके कंपैरिजन में हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या होता जाएगा? उतना कम दिखाई देगा, है ना। ठीक है जी। चलो, अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये 2 स्लाइड में मैंने पूरा डिफरेंस जो है एक एक पॉइंट कवर कर दिया है। अगर आप देखो तो पहला पॉइंट है सेल्स। अब जाकी जो कि जो है इंट्रोडक्शन में सेल्स क्या होता है? कम होता है। फिर ग्रोथ में एज कंपेयर टू इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्या होता है? इंक्रीज होता है। मैच्योरिटी में तो हाईएस्ट ही रहता है ना। और डिक्लाइन में फिर से लो हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, शुरू में जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो क्या होता है? वेरी हाई कॉस्ट पर कस्टमर। सॉरी। फिर ग्रोथ जो है वहां पे एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर। क्यों एवरेज आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कस्टमर जो है वो क्या है? नॉन है, ठीक है। फिर मैच्योरिटी में तो कोई एडवर्टीजमेंट की भी जरूरत नहीं है, हमारी ही प्रोडक्ट धूम मचा रही है, तो लो कॉस्ट पर कस्टमर। और अगेन डिक्लाइन में भी लो कॉस्ट ऑफ कस्टमर, क्योंकि यहाँ से अब प्रोडक्ट निकल जाएगी मार्केट से, तो ज्यादा जो है सप्लाई नहीं करना है इसलिए। फिर कंपटीशन है, प्रॉफिट है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, फिर प्रोडक्ट है, प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टीजमेंट है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीएलसी के जितने स्टेज है उसमें इंडिविजुअली मैंने ये पॉइंट जो है, ये टेबल जो है वो बना दी है आपके लिए, ठीक है। चलो, सो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है ना।
सीरीज हमारी कंसेप्ट ऑफ द डे, और उसी में ही हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सो इसका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है जी। चलो, सो आई होप कि आज का सेशन जो है वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपकी प्रिपरेशन जो भी आप यूजीसी नेट या फिर पेट जो कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हो न्यू ईयर से, या फिर अभी से आपने शुरू कर दी है, रिवाइज कर रहे हो, उन सभी चीजों के लिए ये जो सीरीज है हमारी कंसेप्ट ऑफ द डे, वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फिर मैं अगेन आपको बता दूं कि उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, आई होप कि आप आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।